बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ सुम्म जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वह सुम्म जअल मिन बअदि क़ुव्वह ज़ुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम हाज़रीन जुमा, ख़वातीन इस्लाम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद हक़ीक़ी नहीं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है असर हाजिर में नौजवानों के अक़साम और चंद नसीहतें। इस उन्वान को शुरू करने के लिए मैंने सूरे अर्रूम की आयत नंबर 54 की तिलावत की। उस आयत का पहले हम तर्जुमा देख लें। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर उस कमज़ोरी के बाद ताकत दी। जब पैदा हुए बहुत कमज़ोर थे, बहुत नरम व नाजुक थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धीरे धीरे ताकत दी, तवानाई दी, मजबूत से मजबूत होते गए और फिर जवाने राना हो गए, बड़े मजबूत हो गए, अल्लाह ने बड़ी ताकत दे दी। फिर अल्लाह ने कहा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर उस तवानाई के बाद, फिर वो ताकतवर जवानी के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। पहले कमज़ोरी और फिर ताकत और फिर उसके बाद कमज़ोरी। वो जो चाहता है पैदा करता है, यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ़ और सब पर पूरा कादिर है। वो कुछ भी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी है और वो सब कुछ जानता है कि कब क्या कैसे करना है, अल्लाह को सब कुछ पता है। इस आयत के तर्जुमे के बाद बतौर तमहीद एक बात समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जब मैं अपने असल मौजू की पर गुफ्तगू करूँगा तो पता चल जाएगा कि मैंने ये बातें क्यों रखी हैं आप लोगों के सामने। देखो, इल्म हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इल्म से ही जलालत ख़त्म होती है, गुमराही ख़त्म होती है, बुराई ख़त्म होती है। बुराई को ख़त्म करने का ज़रिया इल्म है। इल्म अगर है, इल्म नाफ़े, और आदमी के पास तक़वा है, इल्म है, तो उसके ज़रिए से बुराइयां ख़त्म होती हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनका कौल है, वो कहा करते थे, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन वला तकुन सालिसन। दुनिया के अंदर या तो आलिम बनकर रहो या आलिम नहीं बन सकते
तो मुतअल्लिम बनकर रहो, यानी इल्म हासिल करने वाला। जितना भी इल्म कहीं से मिले उसको हासिल करते रहो, मुतअल्लिम बनकर रहो। वला तकुन सालिसन, तीसरे किसी चीज में मत रहो, या तो आलिम बनकर रहो या मुतअल्लिम बनकर रहो। जिंदगी भर ऐसे ही रहो यहां तक कि खात्मा हो जाए, मर जाओ, इस तरह जिंदगी गुजारो। बाद में बाज़ उलमा ने थोड़ा सा इजाफा किया एक चीज का इसके अंदर। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल में एक चीज का और इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, आलिमन, या तो आलिम बनकर रहो, और मुतअल्लिमन, या मुतअल्लिम बनकर रहो, और मुहिब्बन लिल उलमा, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनकर के रहो। वला तकुन राबिअन, और चौथे में मत रहो, ये चौथा कोई ऑप्शन नहीं, यानी तीसरी चीज का इजाफा कर दिया बाद के उलमा ने। और मुहिब्बन लिल उलमा, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनकर रहो, क्योंकि इसका भी फायदा है। मोहब्बत करने वाले बनकर रहोगे तो उलमा से मशवरा करोगे और उलमा की मुसाबहत अख्तियार करोगे तो तुम्हारे रोजो शब बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इल्म हासिल करते रहें, हाँ, इल्म सीखते रहें। क्योंकि वजह क्या है इल्म हासिल करने की, कि हमेशा इल्म हासिल करते रहना चाहिए? क्योंकि देखो, दुनिया और आखिरत की भलाई किससे है? दीन से जुड़ने में है, दीन से जुड़ने में है। और दीन का पता कब चलेगा? जब हमारे पास इल्म होगा कि हाँ भाई ये दीन है, इसको दीन कहते हैं, है ना। वरना अगर इल्म नहीं रहा तो ऐसे ऐरू गैरू बाबा लोग भी आपको सजदा करवाएंगे कि मुझे सजदा करो, और आप उसको दीन का हिस्सा समझोगे कि ये बहुत बड़ा दीन है। बाबा के हाथ चूमना दीन है, उनके कपड़े चूमना दीन है ना। आप देखिए, मैं दूसरी कौमों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कौम की बात कर रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस देखिए, कितने सारे लोग हैं नंगे बाबा के पैर छू रहे हैं, उसको भी दीन का हिस्सा समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दुनिया और आखिरत की भलाई दीन से जुड़ने में है। और दीन का पता, कि असली दीन है क्या, उसका पता कब चलता है? कि जब हमारा ताल्लुक इल्म से मजबूत हो, कुरान से मजबूत हो, हदीस से मजबूत हो, कि हाँ भाई इसको इल्म कहते हैं, है ना। जब इल्म हमारे अंदर आता है तो फिर जलालत दूर हो जाती है, हमारे जहनों के अंदर उजाला पैदा होता है, हमारी सोच में उजाला पैदा होता है। दीन का जो इल्म होता है वो हमारे अंदर से अंधेरों को गायब करता है, गलत चीजों को खत्म करता है। और इसीलिए इल्म पर इतना जोर दिया गया कि अर्श वाले ने कुरान मजीद के अंदर का सूरह फातिर की आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में से अहले इल्म ही डरते हैं। अल्लाह ने ये कहा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मौली साहब लोग डरते हैं, जो मौली साहब लोग हैं, मुफ्ती साहब या आलिम साहब या हाफिज साहब, वही डरते हैं, नहीं। जिनके पास इल्म होता है, जब इल्म होता है तभी हकीकी मानों में वो अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो है इल्म से जुड़ करके रहना चाहिए, है ना। आज चूंकि मेरा उन्वान जो है खास तौर से नौजवानों के ताल्लुक से है, वक्त गुफ्तगू बड़ी लंबी हो गई, तमीदी नौजवानों से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौजवान ही उसके मुखातब है। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग, खवातीन सब इसमें आते हैं। आप गुफ्तगू सुनेंगे तो पता चलेगा तमाम लोगों के लिए, लेकिन बिलखुसूस आज मेरी गुफ्तगू नौजवानों के ताल्लुक से। तो देखिए, नौजवानों के अक़साम, है ना। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं, एक क्वालिटी नौजवानों की होती है कि इल्म हासिल करने के बड़े शौकीन, है ना, इल्म हासिल करना चाहते हैं, है ना। यूट्यूब पर अच्छे अच्छे उलमा के बयानात सुनेंगे, आप उनसे आप पूछो कि भाई बड़े बड़े उलमा कौन है, फला फला फला, उनके बयानात सुने बड़े अच्छे, फट फट बता देंगे, 10 12 20 तो ऐसे ही नाम ले देंगे वो, है ना। इल्म हासिल करने के शौकीन, इल्म फैलाने के शौकीन कि भाई जलसे करो, ये काम करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा, यानी इल्म हासिल करने के शौकीन, इल्म फैलाने के शौकीन। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद है ऐसे जो है नौजवान की जो इल्म हासिल करते हैं और इल्म दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं ऐसे नौजवान, अल्लाह ताला की नजरों में मकाम है ऐसे नौजवानों का। लेकिन फिर नेगेटिव पॉइंट से होती है कि जहां ये इल्म हासिल करने के शौकीन हैं, इल्म फैलाने के शौकीन हैं, वहां अमल में बड़े पीछे। ये नेगेटिव पॉइंट्स। 5 वक्त की नमाज सही से उनसे नहीं अदा हो पाती जमात के साथ, है ना। मेरी बात है, बुरा मत मानिए, मैं भी नौजवान हूं, अपने आप को भी शामिल कर लेता हूं, है ना। इल्म हासिल करने के शौकीन, इल्म फैलाने के शौकीन, लेकिन अमल में पीछे हो जाते हैं, अमल में बड़े पीछे हो जाते हैं। अब
ऐसे लोगों के ताल्लुक से एक बात मैं बताऊं कि बगैर अमल के इल्म कोई फायदेमंद नहीं। अगर अमल नहीं तो ऐसा इल्म बसा औकात फितना बन जाता है, इसीलिए कि इल्म के साथ अमल जुड़ा हुआ है। इल्म और अमल ये दोनों साथ में होना चाहिए। खाली इल्म है, अमल जीरो, तो फिर इसका फायदा आपको हासिल नहीं हो सकता है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब लोग जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सवाल करेंगे? जो 5 सवालात होंगे, पूरे सवाल बताना मेरा मकसद नहीं है, उन 5 सवाल में एक सवाल लास्ट वाला ये भी होगा, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। ये सवाल 5वां होगा। हाँ, 5 सवालात में कि जिसके जवाब देने से पहले आप हट नहीं सकते अल्लाह ताला के सामने, उनमें एक सवाल होगा कि जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। इसी तरीके से एक और हदीस है, सही बुखारी किताब बदउल खल्क के अंदर, सही मुस्लिम किताब ज़ुहद के अंदर ये हदीस मौजूद है। हवाले के साथ बयान कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन एक आलिम मतलब जानकार शख्स जो दीन का इल्म रखता था उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अच्छा, जहन्नमी बहुत सारे उनको पहचान लेंगे, फला साहब बोलेंगे आप तो हमको दुनिया में समझाते थे, आप बोलते थे कि ऐसा करो ऐसा मत करो, और आज आपको तो जन्नत में होना चाहिए और आज आप हमारे साथ जहन्नम में है, ऐसा कैसा? तो वो साहब कहेंगे नहीं तुमको बोलता था लेकिन मैं खुद नहीं करता था, इल्म था मेरे पास, मैं खाली बोलता था लेकिन करता मैं खुद नहीं था, जिसकी वजह से अमल ना करने की वजह से आज मैं तुम लोगों के साथ। तो इल्म नाफे उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास वो इल्म हो और उसके मुताबिक आपके पास अमल भी हो। मैं आपको मिसाल देता हूं एक सहाबी की, और वो सहाबी कौन है? मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए इनको, मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, इतने जलीलुल कद्र लोग मौजूद हैं, मगर एक नौजवान सहाबी को अबू दाऊद की हदीस से कहते हैं, वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम, नबी कसम खाकर कह रहे हैं, अल्लाह की कसम मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। जहां सहाबा नबी के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, वहां नबी कह रहे हैं ऐ मुआज़ मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 32-33 साल की उम्र में, नौजवानी की उम्र में जो है उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इबादत का मामला ऐसा था और इल्म पर अमल करने का मामला ऐसा था कि खुद इनका कौल है कि जब मुझे पता चला कि राइट साइड यानी दाहिने तरफ की वैल्यू अल्लाह उसके रसूल की नजरों में बहुत ज्यादा है, सीधे हाथ से खाना खाओ, अच्छा काम सीधे हाथ से करो, है ना, अच्छा काम बेहतर काम सीधे तरफ से करो, क़यामत वाले दिन नामे अमाल अच्छे लोगों के सीधे हाथ में दिए जाएंगे। जब उनको पता चला कि सीधे हाथ की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अल्लाह पसंद करता है सीधे तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है सीधे तरफ, तो उसके बाद उन्होंने सीधे तरफ कभी थूका भी नहीं। इतना अदब इस इल्म के आने के बाद। आप लोग कहेंगे बड़ा ओवर कर दिए, नहीं, यही तो इल्म है। इतनी बड़ी बात मालूम हुई तो उस पर अमल, उस तरफ थूका नहीं, हमेशा थूके तो लेफ्ट में इधर उधर, उस तरफ नहीं थूका। हाँ, इतना इल्म। और इनका कौल है, ये कहा करते थे कि अगर रात की नमाज ना होती तो मैं दुनिया में रहना पसंद ही ना करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता दुनिया के अंदर रहना एक रात भी, अगर रात की नमाज ना होती तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों के पास बहुत एक तबका ऐसा है, उनके पास इल्म है, इल्म फैलाने का जज्बा है, मगर अमल जीरो है, अमल नहीं है। जबकि इल्म बगैर अमल के नाफे नहीं हो सकता, नफा बख्श नहीं हो सकता है, इसीलिए समझना चाहिए। किस्सा मुख्तसर, नौजवानों का एक तबका ऐसा भी है कि अमल करने के शौकीन है, और सिर्फ ये तबका नौजवानों में नहीं है, सब लोगों में अमल करना चाहते हैं, अच्छा बहुत अमल करना चाहते हैं, मगर इल्म नहीं है। अच्छा, अमल करना चाह रहे हैं मगर इल्म नहीं है, ना इल्म हासिल करने का जज्बा है ना शौक है। लेकिन अब यह समझने वाली बात है कि अमल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि उस अमल के करने का इल्म आपके पास ना हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्केट में जाते थे
तिजारत जो कर रहा है ना, उससे पूछते थे तिजारत के बारे में, तुमको क्या जानकारी तिजारत के बारे में, ये कैसा वो कैसा। अगर उन्होंने भूल गया तो उसको बोल देते चल पहले तू सीख करके आ, क्या हलाल क्या हराम। जब तुझको हलाल हराम का पता नहीं होगा तो तू तिजारत कैसे कर रहा है, पहले तू जा करके भाई तिजारत सीख करके आ, हलाल हराम खास तौर से, फिर उसके बाद बैठ मार्केट के अंदर। हाँ ऐसा। तो इसीलिए अमल आपका उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि उस अमल के ताल्लुक से आपके पास इल्म ना हो। हाँ आज हम लोग क्या समझते, बोलते क्या जरूरत है सीखने की, बचपन से सुनते आए हैं अल्लाह रसूल कुरान है ना, आखिरत जिब्रील फरिश्ते हैं, फला फला, रोजा नमाज हज ज़कात सब मालूम ही है। ये सब हेडलाइंस हैं, आपको हेडलाइंस खाली पता है ना। कोई गाड़ी है, गाड़ी का नाम मालूम कर लेने से गाड़ी चलाना थोड़ी आ जाएगा कि गाड़ी का नाम पता है तो मुझे चलाना भी आ गया, है ना। गाड़ी पहले सीखनी पड़ती है फिर चलानी पड़ती है। तो ऐसी हमारे बंदों के पास है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं कि उनके अंदर शौक है अमल करने का मगर इल्म ही नहीं है। इसीलिए हमें इल्म सीख, चलिए एक मिसाल मैं आप लोगों को दूं, बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे, बहुत सारे नौजवान ना कहने में मैं आज शर्म महसूस कर रहा हूं ना आपको सुनने में शर्म महसूस होनी चाहिए। ये शरीयत का उसूल है, मर्द की शर्मगाह से कितने किस्म का पानी निकलता है और हर पानी पर क्या हुक्म लगता है, सबके नाम क्या क्या हैं, किसको पता होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता होगा कि किस चीज के निकलने से वजू है, किस चीज के निकलने से गुस्ल है। नहीं, हालांकि ये एक जरूरी चीजें हैं, ये सब आम सी बातें जानना चाहिए, है ना। वजू हम कर रहे हैं, जिस्म के सारे आज़ा हमने 3-3 मरतबा दिखे धुले, लेकिन एक जो है राइट हैंड जो है हमने सिर्फ 2 ही मरतबा धुला। तो अब क्या आपका वजू मुकम्मल होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, एक होता है कि इल्म आपके पास है, हाँ मुझे इल्म है इस चीज का, ये दलील है और ये परफेक्ट यही बात है। एक होता है अंदाजा लगाना, है ना। ये सारे मसाइल जानना चाहिए। नमाज हम पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने में कब जो है किस चीज के छूटने से सजदे सौ है, किस चीज के छूटने से सजदे सौ नहीं है। नमाज के अंदर अगर हमने जो है 3 ही रकात इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई तो अब क्या करना है, या हम कहीं गए हमने ही 3 रकात पढ़ करके नमाज सलाम फेर दिया असर की नमाज में, तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा या खाली 1 रकात पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे अच्छे लोग जुब्बो दस्तार वाले नहीं पता रहता है, वो पूरी नमाज पढ़ाते हैं। मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अमल से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। हाँ ये चीज़ होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं खाली इतना कहूँ, अगर हम लोग रोज़मर्रा के दुरूस अच्छे से सुने ना तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। मैं खुद जब से इस मस्जिद के अंदर आया हुआ हूँ, जब से जितने सारे दुरूस दिया हूँ, अगर कोई आदमी शुरू से लेकर अब तक दुरूस वो सुन लेता तो बहुत सारी चीज़ों की मालूमात उसके पास हो जाती। उसको अलग से मुताला करने की ज़रूरत नहीं, कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, उसके पास इतना सारा इल्म हो जाता। लेकिन नहीं, हमारे पास दुनियादारी के लिए बड़ा वक्त है मगर दीन के लिए क्योंकि अहमियत ही नहीं देते। हालांकि क्या कहा गया इल्म के ताल्लुक से, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। इस हदीस का मतलब नहीं कि हर मुसलमान के लिए मदरसे में जाकर के आलिम मुफ्ती बनकर आना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन कम से कम हर शख्स के लिए इतना ज़रूरी है कि वो रोज़मर्रा के मसाइल याद रखे, उसको पता हो कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है ना। इतनी बातें छोटी छोटी वो सारी चीज़ें हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, वरना कैसा मुसलमान हो। तो ये नौजवान का तबका है। अच्छा, तीसरा तबका नौजवानों का ये है कि कौम की खिदमत का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कौम की खिदमत वो करना चाहते हैं, जोश जज्बा उनके अंदर बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल सताइश हैं ऐसे लोग कि जिनके अंदर, उन नौजवानों के अंदर कौम की खिदमत करने का जज्बा जो है मौजूद है ना। बहुत अच्छी बात, क्योंकि जवानी की उम्र की फजीलत भी इसीलिए बहुत ज़्यादा आई हुई हदीस के अंदर। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जो 5 सवालात करेंगे ना, उसमें एक सवाल होगा कि उम्र कहाँ गुजारी। हालांकि उम्र में पूरी लाइफ आ गई शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन अल्लाह ताला स्पेशल पूछेंगे, एक अलग से उसमें सवाल होगा कि जवानी की उम्र कहाँ से गुजारी। इस सवाल से पता चलता है कि जवानी की उम्र की क्या अहमियत है अल्लाह ताला की नज़रों में। स्पेशल अल्लाह ताला पूछेंगे कि जवानी में क्या किया वो बताओ। तो जो जवान जवानी की उम्र में कौम की खिदमत करना चाहते हैं, काबिल सताइश हैं, काबिल मुबारकबाद हैं,
लेकिन क्या रहता है, हमारी नौजवानों की गलती क्या होती है कि इनके पास जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। क्या कब डिसीजन लेना चाहिए वो पता नहीं होता है ना। शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके सामने आता है, उसमें उलझ कर रह जाते हैं। न तजर्बाकारी होती है, जोश ज़्यादा होता है, होश उसमें कम होता है। और गुस्से से कोई काम अगर किया जाए तो वो बेहतर नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूं एक, ये बातें मेरी गौर से सुनिए, मैं कम वक्त में ज़्यादा बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजियों के ताल्लुक से कहा कि कोई भी काजी गुस्से में फैसला ना करे। वो गुस्सा है ना तो फैसला ही उस वक्त मत करे, उस वक्त जजमेंट बिल्कुल ना दे। क्यों? इसीलिए कि जब वो गुस्से में होगा तो उसका जजमेंट खराब हो सकता है। इसीलिए जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो तभी जजमेंट दे, गुस्से में फैसला नहीं देना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। तो गुस्से में अगर कोई काम हम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत हो सकता है ना। इसीलिए गुस्से में कोई काम नहीं, होश में करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खवारिज का तज़किरा किया, खवारिज जो इस्लाम के जो शुरुआती दौर में, यहाँ जो है सहाबे किराम के दौर में खुलफाए राशिदीन के बाद खवारिज एक फ़िरका निकला था, है ना। खवारिज, उनकी तारीख़ बताना मेरा मकसूद नहीं है। उनका जब तज़किरा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस तज़किरे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, वो अल्फाज बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुदसाउल अस्नान सुफहाउल अहलाम, कि कुछ ऐसे जो है नौजवान होंगे जो ना तजर्बाकार होंगे और कम उम्री की वजह से उनसे गलतियां होंगी। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं होगा, नीयत उनकी साफ है, अच्छी नीयत है, अच्छा काम करना चाहते हैं। अल्लाह की नज़रों में मुजरिम भी वो लोग नहीं होंगे, लेकिन बस ना तजर्बाकारी की वजह से और कम सिनी की वजह से, जोश ज़्यादा होने की वजह से, होश कम होने की वजह से उनसे गलतियां होंगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल किए। इसीलिए मैं अपने नौजवानों को ये समझाना चाहता हूँ कि कौम की खिदमत करना गलत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ अच्छे तरीके से कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, सलाह व मशवरा से कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए। देखो, मैं अपने आप को भी शामिल करके कह रहा हूँ, अब दिल पर बुरा मत मानिए, अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं भी नौजवान ही हूँ। खैर, मिसाल में दूं, मैदान में तलवार चलाते हैं ना, तलवार चलाने के लिए जोश चाहिए, अच्छी बात है ना। जोश से हिम्मत पैदा होती है, जोश से क्या होता है? हिम्मत पैदा होती है। लेकिन जोश से तजर्बा आता है? तलवार चलाने का हुनर जोश से आ जाता है? नहीं ना। तलवार चलाने का हुनर तजर्बाकारी से और महारत से आती है ना। अलबत्ता हिम्मत वो जोश से आती है बेशक, लेकिन जोश से हर चीज नहीं आती है। आप खाली जोश से चलाओगे और पता ही नहीं है किस तरह चलाना है तो खुद को मार बैठोगे, तलवार खुद को लग जाएगी, अपने ही बंदों को लग जाएगी, है ना। इसीलिए जो इस चीज को समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों को सुकून दे, आप और कौम की खिदमत करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, आदमी की नीयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देता है। और मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहूँगा, बड़े माजरत के साथ अपने बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि जो नौजवान अपनी कौम की खिदमत करना चाहें तो इन नौजवानों को सही रास्ता दिखाएं, बेहतर रास्ता दिखाएं। इनके जज्बे को ख़त्म ना करें, बल्कि इनके जज्बे को अच्छी जगह इस्तेमाल करें, इनके जज्बे को अच्छी जगह इस्तेमाल करें। इनको कमतर और नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि इन्हें अपने साथ लेकर के चलें, क्योंकि यही कौम के मुस्तकबिल हैं और आगे की यही जिम्मेदार है, यही आगे सब कुछ करने वाले हैं, है ना। किसी को भी हमेशा दुनिया के अंदर नहीं रहना है, ना मुझे ना आपको। इसीलिए हमेशा आखिरत की परवाह हो और कौम की फिक्र हो, है ना, कौम की फिक्र हो। चौथी किस्म जो है नौजवानों की, ये ऐसे नौजवान होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता। यानी अभी तक जितने नौजवानों की अक़साम मैंने जिक्र किए ना, वो नौजवान किसी ना किसी मामले में अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत वेरी गुड, बड़े अच्छे। लेकिन ये जो चौथे किस्म के जवान होते हैं हमारी कौम के, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनकी जवानी दीवानी होती है ना, इनकी जवानी का कोई मतलब ही नहीं होता, बेकार होते हैं बिल्कुल। ना इनको इल्म से मतलब होता, ना इनको दीन से मतलब होता, बल्कि ऐसे नौजवान तो इल्म हासिल करना बेवकूफ़ी समझते हैं। कहते हैं अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला के पास पकड़ होगी कि भाई तुम्हारे पास ये इल्म था, ये इल्म था, ये इल्म था, फिर अमल का क्यों नहीं किए।
तो हम इल्म ही नहीं हासिल करेंगे ताकि पकड़ ही ना हो। हाँ, क्योंकि पकड़ तो इल्म वालों को होगी, तो हम इल्म ही नहीं हासिल करेंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला हमको कुछ पता ही नहीं, जिसकी वजह से हम कुछ किए नहीं तो सब कुछ माफ। अगर ऐसा ही होता तो गैर मुस्लिम सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं पता है नहीं। तो ये ख्वाबों में जीते हैं, है ना। इनका रोजमर्रा का मामूल क्या होता है, गेमों में। बस 10 बजे 11 बजे सुबह होती है और उसके बाद खाना पानी खाकर नहा धुल कर बाहर निकले, ये गली के नुक्कड़ पर वो उधर बैठकर गेम खेल रहे हैं, वो उधर बैठकर गेम खेल रहे हैं, दीवानों जैसी हरकतें करते हैं। बहुत सारे नौजवान सट्टेबाजी में लगे हुए हैं, हाँ सट्टेबाजी में लगे हुए हैं, है ना। उनके पास कोई काम धंधा नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस इधर से उधर से सबको जो टोपी पहना रहे, सट्टेबाजी में खुद तो डूबे हैं, दूसरों को भी डुबा रहे, सट्टेबाजी में लगे हुए हैं। कितने नौजवान हैं सिगरेट नोशी, हाँ सिगरेट नोशी में लगे हुए, चाया सिगरेटा, वहाँ वो मशहूर होटल है उस पर बैठे रहो, बस धुआं उड़ता रहता। अगर होटल में चले गए तो पूरा धुआं धुआं रहता। क्यों? यहाँ नौजवान बहुत बैठते हैं, पता चल जाता। उनकी जवानी इसी में गुजर रही है ना, चबूतरों पर, गलियों में, नुक्कड़ों पर, ये होटल, वो जगह, ये जगह, इसी में सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इसी में जिंदगी पूरी गुजर रही है। ये नौजवान ऐसे नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह के बंदो अपनी जवानी की कदर करो, बड़ी अच्छी उम्र है ये, है ना। चलो कौम के वास्ते कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद के वास्ते कुछ कर लो, है ना। उन माँ बाप के वास्ते कुछ करो कि जिन्होंने तुम्हारे वास्ते सपने देखे हैं, उन माँ बाप के वास्ते करो कि जो बाप इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ाया लिखाया है ना। उन माँ बाप के लिए कुछ करो कि जो तुम्हारे वास्ते रातों को जागे हैं, तुम्हारे वास्ते दुआएं किए हैं, तुम्हारे वास्ते मेहनत मशक्कत किए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। कम से कम उनके ख्वाबों को चूर चूर मत करो। कौम के वास्ते कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद के वास्ते करो। लेकिन नहीं, ख्वाबों ख्यालों में जी रहे हैं और जिंदगी यूं ही जो है बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नौजवान, है ना, सुन ले कि वो कल के दिन बड़ा पछताएंगे, या तो ऑटो चलाएंगे, है ना, या फिर कोई और काम करेंगे, यही सब काम रह जाएगा। ऑटो चलाना गलत बात नहीं है, ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है फर्नीचर का काम करते थे, और इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम जो है भट्टी लोहे का काम करते थे, अंबिया थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास मौका है ना और भी अच्छा करने का, तो उस मौके को क्यों गंवा रहे हो? बेहतर से बेहतर कर सकते हो ना। आज एक बात मेरी समझिए आप लोग, आज हमारी कौम के अंदर आप देखिए, बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, बच्चे पीछे हो रहे हैं। ये सच्चाई है, आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हो। बच्चियां तालीमी मैदान में बेहतर है फीसदी एतबार से, और बच्चे क्या है, कुछ नहीं, वो कंप्यूटर कोर्स करके बाहर निकल जाएंगे। हाँ, जबकि घर की जिम्मेदारी किस पर होती है? बच्चों पर होती है, बच्चियों पर थोड़ी होती है। बच्चियों को दे दिया जाता है दूसरे के हवाले, तो किसी की बीवी, किसी के बहू बनकर चली जाती है ना। उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, सब कुछ कर दिया, वो तो चली गई। और बच्चा, ये इतना बड़ा इशू है ना हमारी कौम का, बहुत बड़ा संजीदगी से गौर करने वाली बात है। आज बच्चियां गैरों को सेलेक्ट कर ले रही हैं, तालीम याफ्ता बच्चियां, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचने के काबिल हैं वो बच्चियां, मगर जिंदगी में फैसला, डिसीजन ले रही हैं कि मैं गैर कौम के बच्चे के साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी कौम के बच्चे कैसे हैं, ये हमारे साथ बेंच पर बैठने के लायक नहीं हैं, इतने पीछे हैं, तो जिंदगी में कैसे मेरे साथ चल सकते हैं। उनकी तालीम ये सोच देती है, भाई तालीम यही उनको सिखा रही है, वहां कोई कुरान हदीस की बात थोड़ी सिखाई जाती है ना। तो वो यही सोचती हैं कि भाई आगे बढ़ना है तो ऐसे कामयाब लोगों के साथ आगे बढ़ना ना कि फेलियर लोगों के साथ आगे बढ़ना। तो इसीलिए अगर हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे तालीम पर ध्यान दें, है ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, बेहतरीन मौके हैं, है ना, कितनी अच्छी बात हो। लेकिन नहीं, बच्चियां अच्छा पढ़ रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बस लेफ्ट राइट इधर उधर घूम रहे हैं। 10th पास होते ही वाली साहब भी क्या करते, अच्छा बड़ा मोबाइल दिला देते, और खुश हुए तो बस कोई बाइक दिला देते, उसके बाद खत्म, जंटिंग पिंटिंग करके बालों में कलर फलर डाल करके, है ना, और वो अजीब टाइप का टी शर्ट ये सब डाल करके घूमते हैं रोडों पर, बस यही होता है ना, यही सब कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, होश के नाखुन लो, जवानी की उम्र है जी, जवानी में क्या नहीं कर सकते हो, कौम के वास्ते कितना कुछ कर सकते हो। वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसकी तालीम पर अमल करो, दूसरों को अमल करने की ताकीद दो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसी अजीम नेमत हम तक पहुंची, उनके फरामीन पर अमल करो, अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करो। कितने अच्छे अच्छे मौके हैं, लेकिन नहीं, बस जवानी दीवानी में गुजार रहे। ये चंद बातें थी नौजवानों के ताल्लुक़ से जो मैंने जो आप लोगों के सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों का समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे जवानों की इस्लाह अता फरमाए, हमारे बुज़ुर्गों की इस्लाह अता फरमाए। इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने वाला बनाए, बाकी फिर आप तमाम लोगों को अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कौम की हालत में सुधार पैदा फरमाए। हम अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हों, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाले हों। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इंसान हैं, गलतियाँ, ख़ताएँ, गुनाह, लग़्ज़िशें हो जाती हैं हमसे, लेकिन तू गफ़ूर रहीम है, रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है। हमारी गलतियों को दरगुज़र फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। बारी ताला हमें जब तक ज़िंदा रख, खालिस तेरे सामने झुकने वाला बना, और जब हमारा इंतकाल हो, इस दुनिया से रुखसत हो, उस वक़्त भी हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन व आखिर दावाना।